छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टाटीबंद इलाके में एक ब्लैक थार गाड़ी के अंदर से एक नौजवान की सड़ी गली और अर्धनग्न लाश बरामद हुई है। ये गाड़ी पिछले 15 दिनों से एक महिंद्रा शोरूम के सामने सर्विस रोड पर लावारिस हालत में खड़ी थी। शुक्रवार शाम को जब एक राहगीर उस गाड़ी के पास से गुजरा तो उसे तेज बदबू आई। शक होने पर उसने अंदर झांककर देखा तो हैरान रह गया। पिछली सीट पर एक लाश पड़ी थी जिसकी हालत इतनी खराब थी कि पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया। पुलिस मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकेगी। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और हर एंगल से जांच की जा रही थी। देखिए पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को चौंका दिया है बल्कि पूरे शहर में दहशत और सस्पेंस का माहौल पैदा कर दिया है। शुक्रवार शाम राजधानी रायपुर के टाटीबंद इलाके में एक ब्लैक थार गाड़ी के अंदर से एक युवक की सड़ी गली अर्धनग्न लाश बरामद हुई। यह लाश 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है और जिस हालत में शव मिला वह कई सवाल खड़े करता है। गाड़ी रालास महिंद्रा शोरूम के सामने सर्विस रोड पर खड़ी थी और लंबे समय से वही लावारिस हालत में पड़ी थी। लाश की दुर्गंध उठने पर एक राहगीर ने अंदर झांक कर देखा और इस दिल दहला देने वाली सच्चाई का खुलासा हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस थार वाहन का नंबर CG04PX6888 है जो कि करीब 15 दिन पहले भिलाई 3 के पास एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी। दुर्घटना के बाद इस गाड़ी को टोकर के रालास महिंद्रा शोरूम टाटीबंद के बाहर छोड़ दिया गया। ये गाड़ी शोरूम के बाहर सर्विस रोड पर पड़ी थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अंदर क्या है। चौंकाने वाली बात यह है कि गाड़ी पूरी तरह लॉक नहीं थी, खिड़की खुली थी और कोई भी अंदर झांक सकता था, लेकिन 2 हफ्ते तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे एक राहगीर जब उस इलाके से गुजर रहा था तो उसे गाड़ी से तेज बदबू महसूस हुई। शक होने पर उसने गाड़ी के अंदर झांका और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। थार की पिछली सीट पर एक युवक की अर्धनग्न और सड़ी गली लाश पड़ी थी। युवक की हालत ऐसी थी कि शव को देखकर ही अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि उसकी मौत कैसे हुई। राहगीर ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। मौके पर आमानाका थाना पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची। थार को तुरंत सील किया गया और पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पहचान की कोशिश की जा रही है, लेकिन शव की हालत इतनी खराब है कि तुरंत पहचान करना संभव नहीं हो पाया। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है ताकि शव की पहचान हो सके। साथ ही गाड़ी से फोरेंसिक सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर गाड़ी के अंदर युवक कैसे पहुंचा। क्या वह पहले से ही गाड़ी में था जब एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंट के बाद किसी ने शव को जानबूझकर इसमें रख दिया। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इतनी दुर्गंध के बावजूद 2-3 दिन तक किसी को कुछ कैसे पता नहीं चला। शोरूम के ठीक सामने लावारिस हालत में खड़ी इस गाड़ी को निगरानी कैसे नहीं हुई। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हत्या, आत्महत्या, एक्सीडेंट या शव को ठिकाने लगाने की साजिश। ये भी जांच की जा रही है कि गाड़ी की पिछली लोकेशन क्या रही है और इसमें किसने किसने यात्रा की थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतक युवक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच मानी जा रही है, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े अधूरे हैं जिससे संदेह और भी गहरा हो गया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक शव 2 से 3 दिन पुराना है और काफी डिकम्पोज हो चुका है, यानी मौत हाल ही में हुई है, लेकिन गाड़ी वहां 15 दिन से खड़ी थी। ऐसे में यह पूरी संभावना है कि शव को हाल ही में गाड़ी में लाकर रखा गया हो। सवाल यह भी है कि क्या अगर यह हत्या है तो क्या आरोपी ने जानबूझकर इस गाड़ी को चुना ताकि किसी को शक न हो। पुलिस की एक टीम गाड़ी के मालिक और पूर्व एक्सीडेंट केस की जानकारी भी जुटा रही है। गाड़ी मालिक से पूछताछ होगी कि गाड़ी की चाबी किसके पास थी और एक्सीडेंट के बाद गाड़ी वहां कब और कैसे छोड़ी गई। इसके अलावा आसपास के सर्विस सेंटर्स
और शोरूम स्टाफ से भी जानकारी ली जा रही है कि क्या किसी ने गाड़ी के आसपास किसी संदिग्ध को देखा था। फिलहाल शव को पहचानने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया और पुलिस रिकॉर्ड्स की मदद से तस्वीरें मिलान की प्रक्रिया शुरू की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकती है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।